नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं लकार चैप्टर जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए यह लकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लकार में आप जानेंगे कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, लकार कौन कौन होते हैं और उस लकार को पहचानने के क्या तरीके हैं और उस लकार के क्या प्रत्यय हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी आप इस वीडियो में समझेंगे। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि लकार, संस्कृत में लकार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में भी पूछा जाता है कि बताइए कि संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो लकार संस्कृत के प्रायः 5 प्रकार होते हैं। वैसे तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर प्रायः पूछा जाए कि संस्कृत में लकार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं, जो 6, 7, 8 वाले विद्यार्थी के पढ़ने के लिए है। पहला लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा अवज्ञा विधिलिंग चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि लट लकार जो वर्तमान काल होते हैं, लंग लकार भूतकाल और लिट लकार भविष्यत काल। यह काल के अंतर्गत आते हैं, लट, लंग और लिट। लोट लकार जो है आज्ञा करने के लिए, किसी से अनुरोध करने के लिए, किसी का अवज्ञा करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद चाहिए के अर्थ को प्रकट करने के लिए विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। यह 5 लकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं 5 लकार। पहला लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है उसे लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल के तिङंत प्रत्यय भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हम बात करें प्रथम पुरुष की तो वर्तमान लट लकार वर्तमान काल में होता है टी, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में ओमी, आवह, आमा। यह आपको लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा लंग लकार भूतकाल। तो भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है उसे लंग लकार भूतकाल कहते हैं। भूतकाल, लंग लकार भूतकाल के भी तिङंत प्रत्यय दिया गया है। इसमें भी पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन अत, अतम, अन। मध्यम पुरुष अह, ओतम, अत। उत्तम पुरुष अम, आव, आम। यहाँ पर नोट में याद रखना है कि अ का प्रयोग धातु से पहले किया जाता है। जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे वहाँ पर है अ, तो, हलंत, अत, तो अ का प्रयोग जब हम लोग करेंगे अनुवाद बनाने में तो उस जो धातु होगा उस धातु के पहले अ का प्रयोग करेंगे। लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है उसे लिट लकार कहते हैं। लिट लकार के भी प्रत्यय हैं, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। इसमें लिखा हुआ स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत्, श्यामी, श्यावः, श्यामा। इसको पढ़ा जाता है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा अवज्ञा। आज्ञा लेने अथवा आज्ञा देने के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है उसे लोट लकार कहते हैं। लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा अवज्ञा का तिङंत प्रत्यय भी है। जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष ही, धातु, या तो ही का प्रयोग करेंगे या नहीं तो धातु का ही प्रयोग करेंगे। ही धातु, तम, तो, आनी, आव, आम। तू, ताम, अंतु, ही, तम, तो, आनी, आव, आम। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आज्ञा अनुज्ञा करने में। विधिलिंग चाहिए अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है उसे विधिलिंग कहते हैं।
विधिलिंग चाहिए कि तिगंत प्रत्यय निम्नलिखित हैं, आप देख सकते हैं। प्रथम पुरुष एत एताम एयुः, मध्यम पुरुष एह एतम एत, उत्तम पुरुष एयम एव एम। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता दिया पांचों लकार के प्रयोग को, और इसका प्रयोग हम लोग अनुवाद में सीखेंगे अगली वीडियो के साथ।